हेलो एवरीवन। अब हम अपने नेक्स्ट डीपीपी में चलते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 10 the power of 5 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 the power of minus 7 10 the power of minus 7 कूलाम पर मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। 10 the power of minus 7 कूलाम मीटर, ठीक, इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, देखिए, अगर मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस हो गया, और ये परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, इंक्रीज है यूनिफॉर्मली, वो भी किसकी डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। मतलब मेरे पास उसका रेट चेंज हो रहा है, मतलब डी ई बाई ऑफ डी जेड हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस की डायरेक्शन में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और वो कितना है, 10 दी पावर ऑफ 5 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा मतलब यूनिट जो होगी वो वोल्ट पर मीटर हो रही होगी, और ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो वो पर मीटर भी हमारे पास इक्वेशन में मेंशन है, ठीक। तो इस तरह से, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जाने पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा एक डायपोल, जो कि मेरे पास कैसा उसका डायपोल मोमेंट है कितना, 10 दी पावर ऑफ, मतलब p की जो वैल्यू गिवन है वो 10 दी पावर ऑफ माइनस 7 कूलाम मीटर गिवन है, ठीक, इन दी नेगेटिव जेड डायरेक्शन। मतलब मेरे पास एक डायपोल है इसी में, और वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक। और इस p वेक्टर की जो वैल्यू गिवन है एक्चुअल में वो 10 दी पावर ऑफ माइनस 7 कूलाम मीटर। तो अब अगर ऐसा आपके पास गिवन है तो ये पूछ रहा है मेरे पास एक्चुअल में कि उसको कितना फोर्स लगेगा, हैविंग ए टोटल डायपोल मोमेंट सेंटीमीटर इन नेगेटिव। तो मेरे पास क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द फोर्स एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल। तो देखिए, फोर्स की वैल्यू एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास कितनी होती है, यहाँ पर P डॉट डी ई बाय ओ कितना होता है, डी जेड, ऐसा। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है 10 दी पावर ऑफ माइनस 7, और डीई की वैल्यू आपके पास कितना है, 10 दी पावर ऑफ 5 डीई बाई ऑफ डीजेड, कंप्लीटली ऑफ क्वेश्चन में गिवन है ये हो गया 10 दी पावर ऑफ माइनस 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो, ठीक है। और टॉर्क एक्चुअल में कितना होगा, क्योंकि मेरे पास डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो एंगल वो 180 डिग्री है। तो अगर आपको टॉर्क की वैल्यू मालूम है तो ये पी ई साइन थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यूएशन ऑफ टॉर्क की आएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट में जो फोर्स मिल रहा होगा वो हमारे पास 10 दी पावर ऑफ माइनस 2 न्यूटन का होगा और टॉर्क जीरो होगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसके दोनों के हमें आंसर मिल गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p वेक्टर इज इक्वल टू पी आई कैप is kept at point x, y. In an electric field, E vector is equal to 4x y square I cap plus 4x square yj cap. Find the magnitude of force acting on the dipole. मतलब इस डायपोल पे मेरे पास कितना फोर्स एक्ट होगा ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको मालूम हो कि मेरे पास जो ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो अब एक्चुअल में जो मेरे पास डायपोल है उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, अलोंग द एक्स एक्सिस। कौन सी होगी, अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन किसके अलोंग देखना है, एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखना है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड
मुझे जो चेंजेस चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ किसके अलोंग चाहिए, एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए। अदर के रिमेंस कैसा नहीं, मुझे अदर के रिमेंस में चाहिए ही नहीं। तो मतलब y की वैल्यू हमें कैसा बिहेव करेगी, अगर आप assumptions करो कि x एक्सिस के पैरेलल में चलते हो तो y एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो जब फोर्स आप देख रहे होगे तो फोर्स की वैल्यू एक्चुअल में p मैग्नीट्यूड ऑफ de बाई ऑफ कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा मुझे, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग पे चाहिए। अगर x और y दोनों के रिस्पेक्ट में हो रहा होता, डायपोल मोमेंट x और y के दोनों के रिस्पेक्ट में होता, तो इसे हम कैसा पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मेट में देखते, एक बार x और y और फिर j के फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायपोल मोमेंट मेरे पास है ही किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग में। तो जो चेंजेस हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग में हमें देखना है। तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए पहले हो p, इसके बाद हो मेरे पास कैसा de बाय ओ dx। तो e की जो वैल्यू है एक्चुअल में उसमें दोनों में x का फंक्शन है, मतलब मेरे पास dx y स्क्वायर i कैप प्लस हो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर y j कैप। तो अब जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो मुझे ये दिखेगा कि 4y स्क्वायर कैसा मेरे पास कांस्टेंट है। अगर 4y स्क्वायर अगर मेरे पास कांस्टेंट है तो मैं इसे जब डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास यहाँ पर से कितना x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये i कैप, अगले स्टेप में ये कितना हो जाएगा 8x डॉट ऑफ कौन सा हो जाएगा, सॉरी 8, ये 4y फिर से आ जाएगा बाहर, कॉमन रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4y इंटू कितना हो जाएगा 2x j के, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये मुझे देखने के लिए मिलेगा। तो जहां से f की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, अगर मैं देखूं तो ये p, और मेरे पास यहाँ पर वैल्यूएशन हो जाएगी कितनी 4y स्क्वायर i कैप प्लस हो कितना हो जाएगा 8xy j कैप, और इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो f की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी p, और स्क्वायर रूट ऑफ 4y मेरे पास ऐसा कॉमन ले लेता हूं मैं पहले ही, इसको सॉल्व करने से पहले ही एक बार कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसे, ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले ही। अगर मैं 4y को कॉमन लिया तो इसके इनसाइड ऑफ बचेगा कौन सा y i कैप प्लस हो 2x j कैप, ठीक। और मेरे पास f की वैल्यू ऑफ p हुआ, और मेरे पास जब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फाइंड करने जाएंगे तो ये मेरे पास 4y स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो जाएगा ये हमारे पास 4x स्क्वायर। तो ये नेट अमाउंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डायपोल विथ एन इलेक्ट्रिक मोमेंट p, a dipole with an electric moment p is located at distance r from a long thread charged uniformly with a linear density lambda. Find the force capital F acting on the dipole if the vector p is oriented, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास कि एक डायपोल है जिसका इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ मेरे पास कैसा है, डायपोल मोमेंट जो है वो p है, ठीक। इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ कहाँ पे है r है, कहाँ पे ए लॉन्ग चार्ज थ्रेड के कैसा मेरे पास यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे एक किसी पॉइंट पे ये मेरे पास लोकेटेड है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल, तो डायपोल पे कितना फोर्स लगेगा इफ द p इज ओरिएंटेड, मतलब जो डायपोल मोमेंट हो किस किस डायरेक्शन में, वो तीन अलग अलग ऑप्शंस पे रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट ऑफ कैसा बोला है अलोंग द थ्रेड, तो अगर थ्रेड के अलोंग है, अगर मेरे पास थ्रेड जैसे है उसी डायरेक्शंस पे है, तो आपको ये चीज मालूम है कि मेरे पास थ्रेड के अलोंग है, तो मेरे पास कैसा अगर इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है, तो मुझे इस पे नेट ऑफ फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो देखिए अगर एजम्पशंस ऑफ किया जाए कि ये मेरे पास पॉजिटिव ऑफ चार्जेस है, तो इस पे जो फोर्सेस लगेगा वो मेरे पास अगर डायपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन में है,
इस डायरेक्शन में, तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो पॉजिटिव साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा वो रिपल्सिव लग रहा होगा, तो F की जो वैल्यू मिलेगी वो Q इंटू ऑफ E मिलेगी, और दूसरे साइड अट्रैक्टिव ऑफ लग रहा होगा ये Q इंटू E हो जाएगा। ये भी फोर्स, तो फोर्स इक्वल और अपोजिट होने के कारण नेट अमाउंट का जो फोर्स मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, उसके बाद एक सेकेंड ऑफ स्टेप में जब हम देखेंगे तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या है, अलोंग द रेडियस वेक्टर आर। ठीक, तो मतलब मैं अगर इसे लेमडा कंसीडर करूं तो क्वेश्चंस के हिसाब से कैसा है, रेडियस वेक्टर आर के अलोंग, मतलब मेरे पास अगर ये लेमडा ऑफ वायर है तो इसकी रेडियस हम कितना कंसीडर करते हैं, आर ऑफ कंसीडर करते हैं, तो इसके अलोंग मेरे पास डायपोल मोमेंट है, तो इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो मुझे इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये चीज मुझे क्या करना है, कंसीडर करना है। तो एक चीज अगर मैं देखूं कि इधर ये माइनस ऑफ चार्जेस होगा और इधर कौन सा चार्जेस होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तब अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, यहाँ पे दोनों अमाउंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, सेम था, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो ये डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ, डायपोल की जो है डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी, और अगर डिस्टेंस होगी तो यहाँ पे अलग अमाउंट का फोर्स और यहाँ पे अलग अमाउंट का फोर्स, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन एक में इस डायरेक्शन पे रहेगी और एक में दूसरे में कैसा, अट्रैक्टिव ऑफ नेचर का होगा, तो दोनों में फोर्स क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओ वायर जो मुझे दिखेगा वो एक्चुअल में कितना होगा, लेमडा बाय ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ हम कितना जानते हैं, आर जानते हैं। ठीक, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, तो मैं ये जंक्शंस करता हूं। थोड़ा सा इस वायर को मैं अपग्रेड करता हूं इस डायग्राम, ठीक है, अगर मैं इसे अपग्रेड किया तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस वायर की मेरे पास चार्ज डेंसिटी लेमडा मेंशन है। इससे किसी पॉइंट ऑफ में कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। ठीक, एक डायपोल मोमेंट, मतलब डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट p है, तो अकॉर्डिंग टू ऑफ मेरे पास डाटा के हिसाब से इस साइड माइनस सिंबल और इस साइड मेरे पास प्लस सिंबल। अगर इस तरह से है मेरे पास तो एक कोई पर्टिकुलर ऑफ स्मॉल डिस्टेंस कंसीडर कर लेता हूं मैं, जहां पर मुझे क्या निकाल फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियस ऑफ है, और अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, एट इनफाइनाइट लेंथ ऑफ की रॉड में, तो किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो जो कि आर ऑफ डिस्टेंस पे हो, बट वो पॉइंट उसके स्टार्टिंग या एंडिंग एंड पे ना हो, तब की कंडीशंस पे किसी मिड ऑफ पॉइंट पे हो रहा हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना होता है, आर होता है। ठीक है, अब अगर ये चीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ अगर वेरी कर रहा है तो डीई बाई ऑफ डी आर की जो वैल्यू होगी, एक्चुअल में ये मेरे पास डिस्टेंस के साथ क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, क्योंकि इस डिस्टेंस के लिए अलग होगा और जैसे जैसे मैं आगे जाते जाऊंगा तो ये मुझे वेरी कर रहा होगा। ये तो कोई एक पॉइंट ऑफ के लिए जो इसके मिड ऑफ सेक्शन में तब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो डी बाई ऑफ डी आर लेमडा बाय ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ आर, जहां से मैं इसे इंटीग्रेट किया तो लेमडा बाय ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाय आर का जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 1 बाय ऑफ कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, डीई बाय ऑफ डी आर की है। अब क्वेश्चंस पे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, तो एफ की वैल्यू पी मैग्नीट्यूड ऑफ डी ई बाई ऑफ कितना होता है हमारे पास, डी जेड होता है, तो ये मेरे पास P हुआ, और डी ई बाई ऑफ डी जेड या फिर डी बाई ऑफ मेरे पास R के रिस्पेक्ट में है, तो हम इसे कितना लिख दे रहे हैं, R लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। तो जहां से हमें ये वैल्यूएशन कितनी मिल गई, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, तो जहां पर से F की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो हो गई लेमडा P 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, यही मेरे पास फोर्स मिलेगा यहाँ पे। अब ये फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी ये चीज देखने की जरूरत है, तो अगर आप देखो तो ये माइनस सिंबल है, तो मैं सिंबल कंसीडर कर लेता हूँ, मैं नहीं कंसीडर करना चाह रहा हूँ मैग्नीट्यूड, तो चलिए मैग्नीट्यूड हटा ही देते हैं, हमें कौन सी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए
अगर मैं ये कंसीडर कर लिया कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है, वाई एक्सिस है, ये मेरे पास माइनस सिंबल है, मतलब इन द सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मेरे पास प्लस आई कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट किया और ये माइनस सिंबल दिख रहा है, ये मतलब माइनस का आई कैप हो गया, ये माइनस का आई कैप हो गया, मतलब एफ वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो मेरे पास कैसी होगी, अलोंग द वायर की डायरेक्शंस पे होगी, ठीक है। ये कैसा कहेंगे, टूवर्ड्स दी वायर की डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ठीक। अब लास्ट ऑफ क्वेश्चन हमें क्या मेंशन कर रहा है, एट द राइट, क्वेश्चन में कैसा मेंशन कर रहा है, एट एट द राइट एंगल टू द थ्रेड एंड द रेडियस वेक्टर, एट द राइट एंगल टू द थ्रेड एंड द रेडियस वेक्टर, मतलब अभी क्वेश्चंस पे कैसा है, ये वायर इस तरह से और एक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इस तरह से कुछ जनरेट हुआ है, तो अब क्वेश्चन में इस तरह से अभी हमारे पास कुछ था ही नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड कंडीशंस पे, कि मेरे पास जैसे एक वायर है, तो वायर को मैं ऐसा कंसीडरेशंस कर लेता हूँ कि मेरे पास अंदर साइड से ऐसे बाहर किसी पॉइंट पे आ रहा है वायर, ठीक है, ऐसा मैं आउटसाइड ऑफ पेज कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी ये इनसाइड ऑफ पेज कंसीडर कर लेता हूँ, सिंपल सा ये लेमडा हुआ। अब मेरे पास क्या बोल रहा है, इससे आर डिस्टेंस पे, मतलब एक मेरे पास ये साइड है और एक ये सरफेस है, ये दोनों के परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से होना चाहिए, तो मेरे पास एक वायर डायपोल मोमेंट को मैं इस तरह से कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस चार्जेस को मैं यहाँ पर कंसीडर किया और दूसरे को यहाँ पर कंसीडर किया, तो ये प्लस ऑफ क्यू हुआ और ये कौन सा हुआ मेरे पास, माइनस ऑफ क्यू, ठीक है। एक प्लस क्यू हुआ और एक माइनस क्यू हुआ, यहां से इसका मेकिंग ऑफ एंगल भी थीटा है और इस पॉइंट से भी इसका मेकिंग ऑफ एंगल कितना हो जाए, थीटा हो जाए, कुछ इस तरह से मेरे पास कंसीडरेशंस है। ये पॉइंट ऑफ मिड है, तो मेरे पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव टू किसकी डायरेक्शन पे होगी, पॉजिटिव की डायरेक्शन में होगी, यही पी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ऑफ मेरे पास कैसा होगा, अगर ये इस तरह से वायर है और इस तरह से मेरे पास रेडियस है, तो इसी की डायरेक्शन पे हो रहा होगा, ठीक। अब अगर मैं देखता जाऊं कि मैं यहाँ पर से मूव कर, ये सभी डिस्टेंस आर है, बट अब ये डिस्टेंस ऑफ आर नहीं है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस ऑफ आर नहीं है, अब ये डिस्टेंस हमारे पास कैसी हो गई है, चेंज हो चुकी होगी, कोई एक अलग फॉर्मेट से होगा, लेकिन यहाँ पे फोर्सेस लग रहा होगा, क्यों, इसी डायरेक्शंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस है और ये निगेटिव चार्जेस है, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स आ, इस फोर्स की जो वैल्यूएशन है वो एक्चुअल में कितनी होगी, क्यू डॉट ऑफ ई हो रही, ठीक। और सिमिलर ऑफ फोर्स की वैल्यू ये भी हो रही होगी, ये क्यू डॉट ऑफ कितनी हो रही होगी, ई हो रही होगी, ठीक। तब देखिए, अब अगर एक्चुअल में आप यहाँ पर देखिए तो आपको दो फोर्सेस देखने को मिल रहा, ठीक। अगर ये थीटा है तो मैं इसके भी दो कंपोनेंट ऑफ लिख देता हूँ, ये कितना है, थीटा। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास कितना हो गया, एफ कॉस थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो गया, एफ साइन थीटा, ठीक। अब अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास ये थीटा है, तो ये भी कैसा होगा, थीटा, तो एक अमाउंट ऑफ इस साइड हो जाएगा एफ कॉस थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो देखिए, ये दोनों फोर्सेस इसको इक्वली और अपोजिट लग के कैंसिल आउट कर देंगे, तो समेशन ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा, मतलब ये बॉडी ना इस तरह से जा रहा होगा ना इस तरह से, मतलब इस तरह से कोई भी रोटेशन अगर बात की जाए तो बॉडी ना आगे जा पा रहा होगा ना इसके पास में जा पा रहा होगा, तो मतलब मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का समेशन ऑफ फोर्स जीरो है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में अगर समेशन ऑफ फोर्सेस की बात करी जाए तो ये मेरे पास कितना होगा, यहाँ पर से समेशन ऑफ फोर्सेस, कौन सा, समेशन ऑफ फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखी जाए तो ये कितनी हो जाएगी, 2f sin थीटा हो जाएगा, ठीक। और 2f sin थीटा के बाद अगर अब मुझे ये देखा जाए कि ये 2f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे q इंटू ऑफ कितना हो जाएगा, q इंटू ई डॉट ऑफ कितना हो जाएगा, साइन थीटा। और अगर मैं यहाँ से साइन थीटा देख रहा हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू एक्चुअल में मुझे कितनी होगी, ये चीज अब जाननी होगी, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा,
हाइपोटेनस, तो क्वेश्चन में जो मेंशन था एक्चुअल में वो तो हमारे पास यही मेंशन था कि मेरे पास कैसा, एट द राइट एंगल टू द थ्रेड एंड द रेडियस वेक्टर। ठीक, तो अगर ये चीज है तो मैं ये कंसिडरेशंस कर लेता हूं कि इस साइड की लेंथ जो है ये L है और सिमिलर ऑफ लेंथ L दूसरे साइड की, मतलब टोटल डायपोल की जो लेंथ है वो 2L होगी। ठीक, तो ये जो लेंथ की वैल्यू आएगी वो आर स्क्वायर प्लस ऑफ कितनी हो गई मुझे, L स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर से 2Q इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अब हमारे पास डिस्टेंस r नहीं है, अब स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ऑफ कितना है, L स्क्वायर। तो मेरे पास ड्यू टू ऑफ ए long straight wire at any point of electric field from distance of r, तो हमारे पास कितना होता है ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह पे ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर की पावर में 1/2 इनटू sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर की पावर में 1/2। इस तरह से कुछ कंसिडरेशंस हम कर लेते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में अगर देखूं तो साइन थीटा की वैल्यू तो यही हुई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर देखें तो ये मेरे पास कितना हो गया, 2q लैम्डा डॉट ऑफ एल, अगले स्टेप में कितना हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो मुझे ये कितना दिखेगा, अब देखिए ये मेरे पास हुआ इतना। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसे सॉल्व किया तो ये मेरे पास आर स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक, और कुछ भी छूट रहा है, रिमेनिंग पार्ट्स है क्या मेरे पास। ठीक है, वर्टिकल की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी हो गई, साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए अब कितना, 2q डॉट ऑफ l, अब मेरे पास क्वेश्चन में ये l का टर्म ही तो एक एक्स्ट्रा बच रहा है या नहीं बच रहा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी हमारे पास l मेंशन नहीं है, तो l को तो हमें एलिमिनेट ही करना है। ठीक, अगर मैं 2q डॉट ऑफ l की बात करूं तो ये एक्चुअल में डायपोल मोमेंट ही तो होगा या नहीं होगा, कि मतलब मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए सिंगल चार्जेस मतलब q इनटू ऑफ लेंथ 2l, तो मेरे पास ये कितना हो गया, यहाँ से वैल्यूएशंस के हिसाब से ये हो गया मेरे पास कितना, सॉरी ये कितना हो गया हमारे पास, लेम्डा डॉट ऑफ पी अपॉन ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। अगर मैं ये कंसीडरेशन करता हूं कि मेरे पास थीटा बहुत स्मॉल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो आर की वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेशन ऑफ इक्विवेलेंट किसके होगी, मेरे पास आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। क्वेश्चन में थीटा डायपोल मोमेंट की लेंथ हम स्मॉल कंसीडरेशंस कर रहे हैं, तो जहां पर से मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू को इतना लिख सकता हूं, ये जो फोर्स मिल रहा है मुझे, वो फोर्स की वैल्यू वर्टिकल ऑफ डायरेक्शन में इस डायरेक्शन पे जाती हुई दिखेगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी लेम्डा इनटू पी, और ये पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये आपके पास नेट फोर्स की वैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे अगर देखें, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक, अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, फिगर शो ए चार्ज रोड बेंड इन द फॉर्म ऑफ, figure so a charge rod bent in the form of an arc, a circle. The charge distribution on the rod is shown in figure. The assembly is kept in a uniform electric field. फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द रॉड फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द सिस्टम, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम। पहले दो चीज पूछ रहा है, मतलब मेरे पास एक रॉड है जिसको आर के फॉर्मेट में बना दिया। ठीक है, और क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास इसका मास स्मॉल m है और रेडियस कितना, क्वेश्चन में इस आर्क का जो रेडियस है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r है। ठीक है, अब इसका डायपोल मोमेंट कितना है, आज तक जो आप डायपोल मोमेंट फाइंड करते थे वो एक बॉडी के एक पॉइंट पार्ट का फाइंड करते थे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब ये एक पूरा कंप्लीट ऑफ आर्क कंसीडर कर लिया है।
और आर्क के हाफ पोर्शन पे चार्जेस कितना है मेरे पास लेमडा और दूसरे में माइनस ऑफ लेमडा है, ठीक। और ये इसका एक एंड यहाँ पर से जो एंगल ड्रॉ कर रहा है वो एंगल मेरे पास थीटा नॉट है और एक में कितना है हमारे पास दोनों साइड से थीटा नॉट, ठीक है। तो मैं इसे कंसीडर थोड़ी देर के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि कंटिन्यूअस बॉडी की प्लेसेस पे एक डायपोल मोमेंट मतलब मेरे पास दो इक्वल अमाउंट के ऑफ चार्जेस मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस बट अपोजिट पोलरिटी के एक इक्वल डिस्टेंस पे कहीं पर प्लेस्ड है, ठीक। तो मैं ये एजम्पशंस करता हूँ कि यहाँ पे एक स्मॉल चार्जेस मेरे पास कितना है dq प्लेस्ड, ठीक है। अब dq प्लेस्ड है, मैं यहाँ पर नहीं बना पा रहा हूँ इसको अच्छे से क्लियरली, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इसी में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्मॉल ऑफ पोर्शन dq को मैं क्या कर रहा हूँ कंसीडर कर ले रहा हूँ यहाँ पर से, ठीक है, इस तरह से। इसकी जो वैल्यूएशन है यहाँ पर इस चार्जेस की, इसकी वैल्यूएशन ऑफ कितना है dq है और इसका जो ये एंगल है वो मेरे पास कितना है d थीटा और यहाँ से जो मेकिंग ऑफ एंगल इसका कितना है थीटा। सिमिलर ऑफ वे में एक डाउन साइड से मैं कंसीडर करता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पर से इस तरह से, ठीक है। ये एंगल थीटा और ये मेरे पास कितना है यहाँ पर से इसकी भी वैल्यूएशन ऑफ d थीटा। जितने अमाउंट का चार्जेस ऊपर साइड है उतने ही अमाउंट का चार्जेस मैं कहां पर डाउन साइड ऑफ ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन माइनस डी क्यू है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप थोड़ा फैमिलियर रहो इस एग्जाम से, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा देखने के लिए कि मतलब ये अमाउंट है और ये इस तरह से ये एंगल ऑफ थीटा है, तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास डी थीटा हो गया और ये आर है, तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास कितनी होगी डी क्यू, ठीक। और सिमिलर ऑफ वे में यहाँ पर से ये मेरे पास यहाँ से जो एंगल मेक करेंगे थीटा और ये मेकिंग ऑफ एंगल कितना होगा डी थीटा। ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितना है यहाँ पर से डी क्यू, ठीक। ये चार्ज की वैल्यू में डी क्यू कंसीडर कर ले, डी क्यू मेरे पास इन द सेंस ऑफ लेमडा, चार्ज डेंसिटी अभी भी लेमडा ही होगी। डी क्यू बाई ऑफ कितना हो जाएगा डीएल। इस आर्क की जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास अभी भी कितना है डीएल, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास लेमडा की वैल्यू मेंशन, तो अब मैं डायपोल के दो अमाउंट कंसीडर करता हूं, एक वैल्यूएशन ये और एक वैल्यूएशन ये। अब मेरे पास क्या होता है कि डायपोल मोमेंट जो होगा, अब ये पूरा डायपोल मोमेंट नहीं है, ये मेरे पास एक स्मॉल अमाउंट है जिसकी वैल्यूएशन में डीपी कंसीडर करिए। तो डीपी की वैल्यू एक्चुअल में कितना होगा मेरे पास डी क्यू, सॉरी कितना हो जाएगा डीपी की वैल्यू मेरे पास ये अमाउंट डी क्यू और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट ऑफ डिस्टेंस की बात करूं तो मेरे पास अगर ये थीटा है और इसकी रेडियस आर है, तो यहाँ पर से आप देखो इस पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस होंगे वो कितने होंगे। अगर मैं ये आर है तो मेरे पास ये जो लाइन देखने को मिलेगी ये कितनी हो जाएगी आर कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर वाले सेक्शंस को हम कितना कंसीडर कर लेंगे ये आर साइन थीटा, ठीक है। तो एक r cos थीटा हो गया और एक कौन सा हो गया हमारे पास r sin थीटा। तो dp की जो मेरे पास डिस्टेंस होगी दोनों डायपोल दोनों चार्जेस के बीच की वो कितनी हो जाएगी 2r sin थीटा, ठीक। और dq की वैल्यू अगर मैं यहां से फाइंड करूं तो dq इज इक्वल टू लैम्डा डॉट ऑफ dl और dl अगर मेरे पास इसकी लेंथ dl है तो आपको मालूम है कि d थीटा is equal to arc upon of radius, तो dl is equal to r dot of कितना हो जाएगा d थीटा। तो dq is equal to lambda dot of r dot of d थीटा हुआ। तो मेरे पास यहाँ से dq की जो वैल्यू है lambda dot of r dot of d थीटा हो गई। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो lambda dot of r dot of d थीटा into 2r sin थीटा, ठीक। अब एक्चुअल में ये चीज हो गई हमारे पास, ठीक है। अब अगर यहां तक हो चुका है हमारे पास तो डायपोल मोमेंट की टोटल वैल्यू चाहिए। तो अगर टोटल वैल्यू चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा डीपी और मैं अगर वैल्यू पुट किया तो ये मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से वैल्यूएशन, अगर ये देखा जाए तो ये लेमडा 2 लेमडा और कितना हो जाएगा आर स्क्वायर और ये कितना हो गया साइन थीटा डॉट ऑफ डी थीटा।
अब आती है बात लिमिट पे। अब जैसे लिमिट पे वैल्यूएशन आएगी तो आपको वो रॉड के एक पॉइंट पे आपको काउंटिंग याद है कि मेरे पास इस पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो आप इधर एंगल लेते थे माइनस थीटा नॉट और इस साइड लेते थे आप प्लस थीटा नॉट। तो एक्चुअल में आप देखो वहां पर जब कंपोनेंट कंसीडरेशंस करते थे तो डाउन साइड की वैल्यूएशन अप साइड की वैल्यूएशंस को पहली बात कैंसिल आउट कर रही थी और मेरे पास वहां पे एंगल में एक निगेटिव डायरेक्शन था और एक कौन सा था, पॉजिटिव डायरेक्शन था। लेकिन यहाँ पे डायपोल मोमेंट जब आप फाइंड करते हैं तो एक्चुअल में दोनों चार्जेस के बीच का डिस्प्लेसमेंट लिख तो रहे होते हो लेकिन आप टोटल लेंथ किसी एक पॉइंट से जीरो से काउंटिंग करके टोटल फाइनल ऑफ लेंथ जाते हो तो आप यहाँ माइनस थीटा नॉट से प्लस थीटा नॉट नहीं काउंटिंग करना है। एक्चुअल में जब आप यहाँ पे वैल्यूएशंस काउंट करोगे तो इसका इनिशियल वैल्यू डायपोल के इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक की लेंथ कंसीडरेशन करनी। तो यहाँ पे एंगल जीरो लोगे और जब फाइनल एंगल जा रहे होगे आप ये कितना ले रहे होगे 2 थीटा नॉट। तो आपके पास देखो 2 लैम्डा और आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और लिमिट जीरो से लेके 2 थीटा नॉट तक जाएगी और जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो आपको रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो आपको मिलेगा वो 2 लैम्डा इनटू आर स्क्वायर और अपर लिमिट माइनस ऑफ कितना, लोअर लिमिट ये 2 थीटा नॉट माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो जहां पर से आपको मिला ये 2 लैम्डा इनटू आर स्क्वायर और ये कितना हो गया 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा नॉट। ये नेट डायपोल मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक्चुअल में ये तो मिल गया लेकिन अभी भी इसे सिंपलीफाई करना है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें मैक्सिमम सिंपलीफिकेशन आपकी जरूरत है। तो अगर अब मैं इसे देखूं तो नेक्स्ट पेज पे इसको ले चलते हैं हम लोग। तो वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी नेट डायपोल मोमेंट की, P की वैल्यू 2 लैम्डा इनटू ऑफ कितना हो गया आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा नॉट। अब देखिए तो एक्चुअल में अगर आप इसे ब्रेक करिए तो cos 2 थीटा नॉट की आपको दो वैल्यू मालूम है। एक है 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट हो जाएगी और एक जो वैल्यूएशन होती है वो कितनी हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा नॉट माइनस ऑफ 1। अगर आप इस वैल्यूएशन का यूज करेंगे तो आपको ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 1 मुझे किस में चाहिए, पॉजिटिव में, ताकि इस माइनस सिंबल से मल्टीप्लाई होने के बाद वो पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाए और ये 1 से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो जो p की वैल्यू मिलेगी वो 2 लैम्डा इनटू आर स्क्वायर और 1 माइनस ऑफ cos 2 थीटा नॉट की जो वैल्यू देखने को मिलेगी 1 माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा नॉट। ठीक, और अगले स्टेप में जो p की वैल्यू होगी 2 लैम्डा इनटू आर स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ कितना हो जाएगा प्लस और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट और फाइनल आंसर जो डायपोल मोमेंट की आपको वैल्यू मिलेगी 4 लैम्डा आर स्क्वायर इनटू ऑफ कितना हो गया ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा नॉट। ये नेट डायपोल मोमेंट की उसकी वैल्यूएशंस मिलेगी। अब टाइम पीरियड पूछा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डायपोल को रखने पे उसका जो टाइम पीरियड होता है वो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ i अपॉन ऑफ कितना p इंटू ओ कितना e होता है या तो फोर्स कह लो आप इस पे। ठीक, तो जैसे ही अगर आप यहाँ पर वैल्यूएशन आप पुट किए तो टाइम पीरियड भी तो पूछा था सेकंड क्वेश्चन में, ये 2 पाई स्क्वायर रूट इनर्शिया कितना उसका मास m गिवन है। ठीक, तो अगर m गिवन है और r ऑफ रेडियस है तो एक रिंग के लिए अगर आप रिंग के कंप्लीट ऑफ चाहे सेमी सर्कुलर ऑफ रिंग हो चाहे जो भी हो अगर उसके कंप्लीट का मास m है और मेरे पास उसके सेंटर से अगर आप उसकी इनर्शिया देखते हो तो वो कंप्लीट ऑफ रिंग हो या एक पॉइंट ऑफ की कंसीडरेशन हो या सेमी सर्कुलर हो या चाहे जैसा भी हो उसकी इनर्शिया ऑलवेज भी कितनी होती है m r स्क्वायर और p की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन है 4 लैम्डा r स्क्वायर इनटू ऑफ कितना हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा नॉट इनटू ऑफ e हो गया। ठीक है, अब अगर देखिए तो आप यहां पर से कैंसिल आउट करना स्टार्ट करिए तो देखिए आपको आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो t की जो वैल्यू होगी अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये इसको कैंसिल करेगा 2 को तो पाई स्क्वायर रूट ऑफ
m अपॉन ऑफ कितना हो गया लेमडा इंटू ई, और ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा नॉट। ये इसके टाइम पीरियड की वैल्यू। तो आपको दोनों के आंसर्स मिल गए। अगर इस क्वेश्चन में देखिए तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू 4 लैम्डा इनटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट, और टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर रूट एम अपॉन ऑफ में कितना हो गया लैम्डा इनटू ऑफ ई और साइन स्क्वायर थीटा नॉट। ये भी वैल्यूएशन हो गई, आपको दोनों के आंसर्स मिल गए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड, पहले क्वेश्चन तो आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, आपको मास यहाँ पर मेंशन मास m एंड रेडियस कैपिटल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन पे अगर देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन है, थ्री चार्जेस ऑफ +2q -q एंड -q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर a b c d of an equilateral triangle of side a, so shown in the adjoining figure, then the dipole moment of this combination, dipole moment इस पूरे कॉम्बिनेशंस की वैल्यूएशन कितनी होगी। एक्चुअल में आप डायपोल मोमेंट में क्या समझते हो कि सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलरिटीज के चार्जेस होने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि +2 को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक +q हुआ और एक दूसरा कौन सा हुआ +q, ठीक। और इसमें से एक निगेटिव ऑफ -q और दूसरा ये निगेटिव ऑफ -q, इस तरह से कंसीडरेशंस किए। इसकी लेंथ ऑफ मेरे पास a है और इसकी भी a है, और ये मेरे पास कितना हुआ, ठीक। तो अब अगर आपको मालूम है कि जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, हमेशा निगेटिव टू किसके डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव की डायरेक्शंस पे। तो मेरे पास ये एक्चुअल में ये दोनों के बीच का जो एंगल वो भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी कौन सा होगा 60 डिग्री। अगर थ्री ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर हैं तो हमारे पास एंगल भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो एक का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर और दूसरे के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, और जो रिजल्टेंट ऑफ एंगल वो कितना डिग्री है 60 डिग्री। ये दोनों के बीच का जो एंगल वो कितना है 60 डिग्री। तो अगर मुझे पी नेट की वैल्यू चाहिए तो एक्चुअल में स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस ऑफ पी स्क्वायर प्लस ऑफ 2p इंटू ऑफ पी, और कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री एंगल बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ देम हो जाएगा। तो यहाँ पर से वैल्यूएशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2p स्क्वायर। अगले स्टेप में कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर, और cos 60 की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में वो हमारे पास कितनी हो जाती है 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अगर 1/2 हो गई तो अब मेरे पास यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल। तो अब ये स्क्वायर रूट 3p, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सॉरी नेट डायपोल मोमेंट जो मिल रहा होगा वो स्क्वायर रूट 3p हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है आपके पास, सॉरी और डिस्टेंस मैंने लिया ना, हाँ डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया सॉरी, हाँ यही तो है, ठीक है यही होगा p ही होगा, ठीक है। अब p की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में एक्चुअल में जो मेंशन है उसके हिसाब से कितना हो जाएगा q इनटू डिस्टेंस बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ चार्जेस। तो आप बस वैल्यू पुट कर दो ना। तो p नेट की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट 3 इंटू क्यू इंटू ऑफ कितना हो जाएगा a हो जाएगा। यही p नेट की वैल्यू आपको देखने को मिल रही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस एट पॉइंट P far away from the dipole, the electric field is parallel to y axis, OP make an angle theta with the x axis then। तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक डायपोल है जो कि ओरिजिन पॉइंट पे प्लेस है और उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, मेरे पास एक्स एक्सिस के अलोंग में है। ये पी वेक्टर हो, ठीक है। और ये मेरे पास एक्स एक्सिस का एक पॉइंट ऑफ है पी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल विथ हो किसके, मेरे पास वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर रहा है। अब अगर ये चीज है तो ये ओपी जो है ये मेरे पास एक्स एक्सिस से मेकिंग ऑफ एंगल थीटा है। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे मेरे पास पैरेलल विथ वाई एक्सिस है, तो एक लाइन को हम लोग आगे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल ऑफ थीटा है क्वेश्चंस के हिसाब से, तो मैं अगर इस लाइन को आगे ड्रॉ किया तो मैं ये कह रहा हूँ कि एजम्पशंस करते हैं कि ये एंगल ऑफ मेरे पास फाई है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेकिंग विथ ऑफ एंगल ओपी, वो जो भी एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/2 ओपी मेकिंग विथ एंगल ऑफ कौन सा, एक्स एक्सिस के टेंजेंट के इक्वल होता चला जाए, ठीक है। अगर ये चीज है तो यहाँ से ये थीटा है, तो मैं ये कहूँ कि इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा आगे देखूं तो ये जो लाइन होगी ये भी तो मेरे पास एक्स एक्सिस से जिस एंगल पे प्रेजेंट होगी उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो मेरे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, थीटा। तो आप देखो फाइव प्लस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, और फाइव क्वेश्चन में मेंशन नहीं, तो मुझे फाइव ही तो एलिमिनेट करना है। तो फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस ऑफ थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं 10 90 माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना हो गया 10 थीटा। तो ये 90 माइनस ऑफ थीटा को हम कितना यहाँ मेंशन कर देंगे, cot थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू ऑफ 10 थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये मेरे पास 1 बाय ऑफ कितना हो गया 10 थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू ऑफ 10 थीटा। और ये मेरे पास 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 थीटा की जो वैल्यूएशन होगी वो स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होगी। तो 10 थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, जो कि सेवेंथ का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मेंशन कर रहा है कि मेरे पास थ्री आइडेंटिकल डायपोल आर अरेंज एज शोन इन फिगर, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूएशंस कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को मैं यही डायग्राम में सॉल्व करना चाहूंगा, तो मैं इसकी साइज को इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है। ये तो अगर मैं इसे देखूं इस क्वेश्चन को, तो अब देखो आप यहाँ पर ये फील करोगे कि मेरे पास पॉइंट ऑफ पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, तो ये इस डायपोल से कैसे पोजीशंस पे है, इक्विलेटरल पोजीशन पे है। तो इक्विलेटरल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कैसी डायरेक्शन पे होती है, अपोजिट डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे मैं फर्स्ट कह लेता हूँ, इसे सेकंड कह लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट भी इसी साइड होगा, सिमिलर ऑफ सेकंड में भी देखिए डायपोल मेरे पास लेफ्ट टू राइट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही होगी। बट जैसे ही आप इसमें से थर्ड वाले चार्जेस पे इस डायपोल पे जाओ, तो डायपोल में मेरे पास ये पॉइंट ऑफ पी थर्ड ऑफ डायपोल के कैसा हो गया, एक्सियल पोजीशंस पे हो गया। कौन सी पोजीशन पे हो गया, एक्सियल पोजीशन पे हो गया। तो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायपोल की डायरेक्शंस पे होगी, इसकी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इधर दिखे, ठीक। अगर आप देखिए तो फर्स्ट डायपोल से लेके पॉइंट पी तक की सेंटर तक की डिस्टेंस, मतलब डायपोल के सेंटर से पॉइंट ऑफ पी तक की डिस्टेंस x है, सिमिलर सेकंड के लिए है और सिमिलर ऑफ डिस्टेंस थर्ड के लिए भी है। तो अगर आप E1 के मैग्नीट्यूड की बात करिए तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू ऑफ कितनी होगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्विलेटरल पोजीशन पे मेरे पास कितना हो जाएगा P और डिस्टेंस ऑफ आर क्यूब। सिमिलर ऑफ अगर E3 की बात की जाए तो इसका जो मेरे पास मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन ऑफ आर क्यूब। और आर की प्लेस पे जो आंसर गिवन है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे x है। कितना गिवन है हमें, x है, तो ये x क्यूब हुआ और ये x क्यूब हुआ। तो मुझे E1 प्लस ऑफ E2 का जो समेशन होगा वो एक्चुअल में E3 के इक्विवेलेंट होगा। तो ये दोनों का समेशन कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय ऑफ x क्यूब। और सिमिलर E3 की जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय ऑफ x क्यूब हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू इक्वल और कैसी है, अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
आप देखिए दोनों आपके पास समेशन जितना ऑफ इक्वल इसकी वैल्यूएशन है उतनी ही वैल्यूएशन इसकी है। एक प्लस ऑफ आई कैप है और एक माइनस ऑफ आई कैप है। दोनों इक्वल और अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ पी पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p and 64 p are placed in opposite direction on a line at a distance 25 centimeter। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास, उसके बाद कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट पॉइंट बिटवीन द डायपोल whose distance from the dipole of moment p is। मतलब मेरे पास क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास दो डायपोल है, एक डायपोल ऑफ p है और एक मेरे पास कितना है, 64p है। दोनों के डायपोल्स को हम लोग एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं, जिसकी डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है, 25 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, विल बी जीरो एट द पॉइंट बिटवीन द डायपोल। मतलब यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो मुझे वो बताना है कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम x कंसीडर कर लेते हैं, तो इसको फिर देखें आगे कैसा होता है। हेलो, तो इस पे अगर जैसे देखें तो पॉइंट ऑफ पी पे या फिर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए बोला है, तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास इस पॉइंट पे फर्स्ट के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे उतना ही सेकंड के कारण भी दिखना चाहिए और इक्वल और कैसा, अपोजिट होना चाहिए। तो मैं ये कंसीडर कर लिया कि फर्स्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और सेकंड के लिए कितना है, E2 है। फर्स्ट के लिए जो डिस्टेंस वो x है, तो सेकंड के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 माइनस ऑफ x है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूएशन पुट किया तो मेरे पास एक्सियल पोजीशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा वो कितना दिख रहा होगा हमारे पास, P अपॉन में कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू सिमिलर 64p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 25 माइनस ऑफ x की पावर में 3। और ये p और ये p कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आपको दिखेगा तो 25 माइनस ऑफ x की पावर में 3 इज इक्वल टू 64 x की पावर में 3। ठीक, तो अब अगर आप इसको देखिए तो आप इसको कैसा सोल्व करोगे, 25 माइनस ऑफ x और 4 की पावर में 3 हो जाएगा इनटू x की पावर में कितना, 3। और ये भी कैसा हुआ, 3। तो ये सभी को जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो ये 25 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 4x हो जाएगा और ये 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 5x हो गया और ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 5 हो गया। तो x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम कहां से, डायपोल मोमेंट जिसका मेरे पास कितना है, p है, वहां से। तो 9 का जो ऑप्शन करेक्ट हुआ कौन हुआ, a हुआ। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, 2 point charges plus q and minus 2q are fixed on the x-axis at distance x-axis at distance a and 2a from the origin respectively. At what position on the x-axis the resultant electric field is zero। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एक पॉइंट है, मेरे पास प्लस q चार्जेस है और एक चार्जेस मेरे पास कितना है, -2q है। एक का कोऑर्डिनेट ऑर्डर मेरे पास कितना है, यहाँ पर से अगर मैं देखूं तो x एक्सिस से जो इसका कोऑर्डिनेट ऑर्डर होगा वो a कोमा ऑफ 0 होगा और इसका कितना हो जाएगा, 2a कोमा ऑफ 0। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो पॉइंट बताना है जहां पे मेरे पास x एक्सिस में वो पॉइंट बताना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो अगर आपको ऐसा कभी दिखे तो आप देखो कभी भी न्यूट्रल पॉइंट अगर टू सेम पोलरिटीज के चार्जेस है तो उनके मिड में मिलेगा
और अगर अपोजिट पोलरिटी के चार्जेस हमेशा उस साइड मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके नियर अबाउट रहे। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड कम है तो मैं ये कंसीडरेशंस कर लेता हूँ कि इस पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा होगा, 0। इसकी डिस्टेंस मैं यहाँ से एजम्पशंस कर लेता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ मेरे पास कितनी है, d है। ठीक, इस पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह से चाहिए मुझे, तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा होगा तो मुझे कितना हो जाएगा, Q बाय O 4 पाई एप्सिलॉन ड्यू टू Q के कारण मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे देखना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास कितना हुआ Q 4 पाई एप्सिलॉन और इसका जो डिस्टेंस वो हमारे पास कितना हो गया, B हो गया। और सिमिलर O इसी तरह से 2Q के लिए होगा, प्लस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर और माइनस 2Q के लिए इसकी डायरेक्शंस पे आएगा। तो ये मेरे पास 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है मेरे पास, a है। ये कितना हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर मेरे से छूट गया। ठीक, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल, q और q कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में आप जब देखोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये कितना हो गया मेरे पास 2 इंटू ओ बी स्क्वायर हो गया। जहां पर से हम इसे देख सकते हैं कि ये a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2b हो गया। ये a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास सॉरी b की जो वैल्यूएशन होगी वो हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पर से स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ 1 और ये कितना हो गया b, तो जो b की वैल्यू मिलेगी वो a बाय o कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमें देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में कहां पर से होगी, मेरे पास इस प्लस क्यू से होगी, इस प्लस क्यू से। ठीक, अब एक्चुअल में एक्स एक्सिस तो मेरे पास डिस्टेंस पूछा है, ये सभी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है। अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूं कि ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है जिस 0,0 कहीं पर भी एग्जिस्टेंस कर सकता है, तो एक्चुअल में मेरे पास ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a है। ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये मेरे पास कितना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग में ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस से कितनी डिस्टेंस पे, b डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे है मेरे पास, जहां पे न्यूट्रल पॉइंट है वो b पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे है, b पॉइंट पे, यहां से डिस्टेंस है। लेकिन मैं अगर एजम्पशंस करूं कि पूरी डिस्टेंस ऑफ a है तो मुझे a में से b को जब सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँगा तब मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे ये x की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको मालूम है कि x प्लस बी इज इक्वल टू ऑफ a की इक्विवेलेंट होगा। तो अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको तो a माइनस ऑफ b हो जाएगा और ये a और b की वैल्यू a बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ a और माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 1। अगर आप इसे सॉल्व करिए तो a स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ 2a और इधर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट 2 और a को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे ये जो टर्म मिलेगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 2a को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो टर्म मिलेगा मुझे ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में 1 और ये माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 और ये डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ 1 और ये टर्म कैंसिल। तो जो x की एक्चुअल वैल्यू आएगी आपको माइनस स्क्वायर रूट 2a होगा जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मेंशन कर रहा है कि मेरे पास an electric dipole is kept on the axis of uniformly charged ring at a distance from the center of the ring. ठीक, the direction of the dipole moment is along the axis. The dipole moment is p. Charge of the ring is q and radius of the ring is capital R. The force on the dipole is कितना। ठीक, तो अगर मैं इस तरह से एक रिंग को कंसीडर किया और इस रिंग से इसके एक्सिस के अलोंग किसी भी पॉइंट पे, क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डिस्टेंस मेंशन नहीं है, रिंग एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट अलोंग द एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन में डायपोल है
और क्वेश्चन में ना डायपोल की लेंथ गिवन है ना एक्सिस से इसके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, तो हम ऐसा कंसीडरेशंस करते हैं कि डायपोल में दोनों चार्जेस एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे हैं, लगभग लगभग नेग्लिजिबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ मेरे पास कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा ड्यू टू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ रिंग एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज वी कंसीडर्ड बोथ आर इक्वल। बट मेरे पास अगर दोनों के लिए इक्वल कंसीडर करें तो इस पे जो फोर्सेस लगेगा वो इस डायरेक्शन पे और निगेटिव पे जो फोर्सेस लगेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे, क्योंकि हमारे पास कहीं पर भी क्वेश्चन में कोई भी डिस्टेंस ऑफ मेंशन नहीं है, तो लगभग लगभग इक्वली ऑफ कंसीडर करते चलते हैं कि नेग्लेक्टेबल है। तो अगर नेग्लेक्टेबल कंसीडर करें तो दोनों में फोर्सेस की वैल्यू इक्वल और अपोजिट होगा, जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस अपने आप आंसर पे कितना हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस गिवन होती तब मुझे जरूर ये कंसीडर करना पड़ता और एक बार डिफरेंशिएट करके अलग वैल्यूज आती। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू शॉर्ट डायपोल p k cap and p by 2 k cap are located 0,0 and 1 meter, 0, 2 meter respectively। ठीक है, the resultant electric field due to the two dipole at point 1 meter, 0, 0 ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास दो पॉइंट, कितने पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट कंसीडरेशंस करने के लिए बोल रहा है। एक एक्स एक्सिस कंसीडर करना है और एक कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस में कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या बोल रहा है, टू शॉर्ट डायपोल है, एक की वैल्यू पी के कैप है और एक बाय पी बाय 2 के कैप है। लोकेट कर रहा है एक कहां पे, 0,0,0 पे। तो ये मेरे पास कौन सा हुआ, पी के कैप, मतलब इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है मेरे पास, इसकी पहले की। ठीक है, और दूसरा कैसा है, p बाई 2 के कैप, और मेरे पास p बाई 2 के कैप है, बट उसकी पोजीशन x एक्सिस से 1 मीटर और y एक्सिस सॉरी z एक्सिस से, y एक्सिस में तो 0 ही है, तो मतलब ये कौन से zx प्लेन पे है। इसकी वैल्यूएशन कितनी है मेरे पास, p बाई 2 के कैप, और इसका जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर है वो हमारे पास कितना है, 1, 0, 2। इसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, के कैप की डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ, मेरे पास ड्यू टू टू डायपोल, और कहां पे मेरे पास, एट द पॉइंट 1 मीटर, 0, 0, मतलब वो इस पॉइंट पे एक्चुअल में कंसीडर करना चाहता है 1, 0, पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो अगर मैं इस पे देख तो ये पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास बोथ ऑफ के लिए पहला, और इसे मैं सेकंड ऑफ कंसीडर कर दिया, तो ये मेरे पास एक के एक्सियल पोजीशन पे और एक के इक्विलेटरल पोजीशन पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें मिलेगी तो एक के लिए कैसा मिल रहा होगा, अगर मैं इसके लिए देखूं तो इसकी डायरेक्शन ऑफ हमारे पास कैसी दिखेगी, अगर ड्यू टू ऑफ फर्स्ट ऑफ डायपोल के कारण मैं पॉइंट ऑफ पे, अगर इस पॉइंट ऑफ पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो हमारे पास इक्विलेटरल पोजीशंस पे किस डायरेक्शन पे दिखती है, एंटी पैरेलल दिखती है, और मेरे पास ये E1 की डायरेक्शन होगी और E2 की डायरेक्शन मेरे पास इस डायरेक्शन पे होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E2 के कैप प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, E2 के कैप माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, E1 के कैप। तो E2 की जो वैल्यू अगर आपको देखने को मिलेगी वो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इक्विलेटरल पोजीशन के लिए 2 टाइम्स ऑफ डायपोल मोमेंट होता है, तो ये p/2 हो गया। और उसके बाद ये वैल्यूएशंस ऑफ जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये डिस्टेंस ऑफ z एक्सिस के क्रॉस है, तो z एक्सिस के क्रॉस डिस्टेंस 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर का कैसा हो गया, क्यूब हो गया। अब माइनस ऑफ मेरे पास नेक्स्ट के लिए कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया p, ये इक्विलेटरल पोजीशन के लिए, और डिस्टेंस ऑफ 1 हो गया, और ये टोटल ऑफ वैल्यूएशन k कैप के इक्वल हो गई। अब जो भी सिंबल्स में आएगा वो हम देखते चलेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये 2 और 2 कैंसिल और ये P बाय O कितना हो गया 8 माइनस ऑफ ये अगले स्टेप में कितना हो गया P हो गया। ठीक, अगली स्टेप में जैसे ही मैं इसे सॉल्व किया तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगले स्टेप में ये मेरे पास कितना हो गया P हो गया और इससे 1 माइनस ऑफ 8 बाय 8 कंसिडरेशंस कर लिए और ये K कैप हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से 7P माइनस 7P K कैप, मतलब ऑप्शन नंबर जो 12th का हो गया वो कौन सा हो गया बी हो गया। तो 12th का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा हो गया हमारे पास बी हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स हमें फाइंड करना है ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल में, किस पे, इलेक्ट्रिक डायपोल में प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्जेस। तो क्वेश्चन में है कि एक डायपोल को, मतलब माइनस ऑफ क्यू और प्लस ऑफ क्यू चार्जेस के एक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करते हैं तो इसका मेरे पास नेट फोर्स की वैल्यू कितना होगा। तो आप एक चीज समझो कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म विद डिस्टेंस ऑलवेज वेरी होता है, मतलब E की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाय ऑफ r स्क्वायर होता है। तो इस पॉइंट के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट के लिए अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग अलग है तो समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वो तभी जीरो होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास प्रेजेंट होगा। तो ऑलवेज जीरो तो कभी नहीं हो सकता, नेवर जीरो ये जरूर हो सकता है। जीरो व्हेन मिड पॉइंट ऑफ डायपोल कोइंसाइड विद द पॉइंट चार्ज नहीं। ठीक है, तो मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है 13 का, कौन सा, बी होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास, द लोकस ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन where the electric field due to a dipole axis is along the x axis and its equilateral is along y axis is perpendicular to its axis is। तो मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है मुझे वो पॉइंट ऑफ बताना है जहां पे, लोकस में वो पॉइंट ऑफ पी बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो मेरे पास, कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस डायपोल के कैसा हो, परपेंडिकुलर, जबकि डायपोल का एक्सियल ऑफ पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग पे हो और इक्विलेटरल पोजीशन वाई के अलोंग, और इसके परपेंडिकुलर मतलब इक्विलेटरल पोजीशन के अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिले। तो अगर मैं इसे थीटा कंसीडर करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर से एक ऑफ लाइन इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऑफ एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, और अगर ये थीटा है तो मैं इसे भी कितना कंसीडर कर लेता हूँ फाई, और ये कितना हो जाएगा मुझे थीटा। तो आपको मालूम है कि टेन फाई की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विथ लोकस पॉइंट के साथ जो मेरे पास एंगल होता है वो 1/2 इंटू टेंजेंट वो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो मेकिंग ऑफ एंगल लोकस पॉइंट का होता है उसके कैसा होता है, इक्वल होता है। तो आपको मालूम है कि फाई प्लस ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई/2 है, जहां से पाई की वैल्यू कितना होगा पाई/2 माइनस ऑफ थीटा, ये कितना हुआ 10 पाई/2 माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना हो गया 10 थीटा, ये कितना हो गया cot थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना हो गया 10 थीटा। जहां पर से ये देखने में आपको कितना मिलेगा 2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जो लोकेशंस देखने को एक्चुअल में मिलेगी 10 थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, और वो लोकस का जो पॉइंट देखने को मिलेगा वो एक्स एक्सिस से मेकिंग ऑफ एंगल कितना हो जाएगा 10 इनवर्स स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन हैविंग इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स स्क्वायर रूट 2 विद द एक्स एक्सिस। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा 14 का डी। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।